हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनकी आने वाले दिनों में, जैसे कि मुझे काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि 10 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है एग्जाम से। कुछ लोगों के सेमिस्टर एग्जाम से, कुछ लोगों का एनुअल पैटर्न में एग्जाम होने वाला है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको इफेक्टिव कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज बताने वाले हैं, जिससे कि आपको आपकी एग्जाम क्रैक करने में मदद होने वाली है। देखो, हर एक एग्जाम, चाहे वो सेमिस्टर हो या फिर एनुअल पैटर्न हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम को पास करते हो, किसी भी एग्जाम में अगर आप सक्सेसफुल होते हो, तो उससे क्या रहेगा, आप मोटिवेटेड रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, आप होपफुल रहोगे आने वाले दिनों में आपके फ्यूचर के बारे में और आपके करियर के बारे में। एंड आपका जो शोल्डर है, इट विल नेवर गो डाउन। आप हमेशा मतलब सीना तान के चलोगे। तो एग्जाम को पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में अगर आप एग्जाम पास नहीं करते हो, तो जो आपका सराउंडिंग है ना, वो आपको डिमोटिवेट करते रहेगा। आपके बारे में जो व्यू है लोगों का, वो निगेटिव होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, खुद के लिए भी ये चैलेंजिंग है और बाकी लोगों के पर्सपेक्टिव के लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग है कि आप कोई भी एग्जाम हो, वो इफेक्टिवली उसके लिए प्रिपेयर करो एंड पास करो। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 5 टिप्स और स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, जो अगर आप फॉलो करते हो, समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो डेफिनेटली आपको इस चीज का हेल्प होगा और एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना आपके लिए भी इजी रहेगा। अब यहाँ पर जो भी टिप्स स्ट्रैटेजीज में बताने वाला हूँ, सारे टिप्स या फिर स्ट्रैटेजीज मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में यूज किए हैं। और हर एक, जो भी मेरे टाइम पे एनुअल पैटर्न था, तो मैंने हर एक एनुअल ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया है। किसी भी ईयर में मेरा बैकलॉग नहीं था या फिर कुछ नहीं था। और ऐसा ही नहीं सिर्फ पास हुआ, अच्छे नंबर्स के साथ मैंने पास किया है और अमंग द टॉपर्स रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट टिप या फिर फर्स्ट स्ट्रेटेजी। किसी भी चीज को, किसी भी एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो, तो उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेमिस्टर पैटर्न के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स की जैसे सेमिस्टर पैटर्न से नए जो बैचेस है उनके लिए, और कुछ लोग जैसे थर्ड ईयर फाइनल ईयर के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका एनुअल पैटर्न हो सकता है। तो आपको पता है कि आपका पैटर्न क्या है, राइट? सेमिस्टर पैटर्न के लिए जैसे कि एमसीक्यूज है, एनुअल पैटर्न के लिए जैसे कि कुछ जगह पे, कुछ स्टेट्स में एमसीक्यूज नहीं है, सिर्फ जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उस पैटर्न को समझिए और उस पैटर्न के लिए क्या रिक्वायर्ड है, किस प्रकार से प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, वो समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आता है सिलेबस। सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आपको सिलेबस पता रहेगा तो आपको समझ, मतलब सिलेबस अंडरस्टैंड करने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स पर हमें ज्यादा फोकस देना है, एम्फोसाइज करना है। तो सिलेबस समझने के बाद ही आप आपका प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, या फिर आपको समझ में ही नहीं आया है कि पढ़ना क्या है, तो आप कुछ भी पढ़ोगे तो वो वैल्यूएबल नहीं रहेगा। और इससे आपका रिजल्ट, जो रिवॉर्ड मैं कहूंगा, रिजल्ट नहीं, वो पॉजिटिव में शायद ही आएगा। तो सिलेबस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, अगर आप सिलेबस समझ लेते हो, सिलेबस को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, इससे क्या होगा कि आपको आपका टाइम मैनेज करने के लिए या फिर टाइम का ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे सेक्शंस में, छोटे छोटे गोल्स में इजी होता है। तो सिलेबस को समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिलेबस को समझने के बाद या फिर सिलेबस अंडरस्टैंड जैसे आप करते हो, तो आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक से जिसको प्रायोरिटी देना जरूरी है, कौन से टॉपिक से जिसे आप प्रायोरिटी दे सकते हो, कौन से टॉपिक है जो ज्यादा वेटेज कैरी करता है, ज्यादा मार्क्स कैरी करता है और ज्यादा रेलिवेंट है, तो उसके ऊपर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट टिप या फिर फर्स्ट स्ट्रेटेजी मेरी आपके लिए जो रहेगी वो है अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो मैं आपको दूंगा, दैट इज इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। अब अगर आपको इफेक्टिव स्टडी करना है, तो उसके लिए एक मेथड है जो मैं फॉलो करता था और मैं आपको भी वही बोलूंगा, दैट इज ANC। मतलब
एक्टिव रीडिंग, नोट टेकिंग एंड कंसेप्ट मैपिंग। जो भी आप पढ़ रहे हो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, रीड करोगे नहीं, समझ में ही नहीं आएगा, राइट? जब आप पढ़ोगे तो जस्ट पढ़ने के लिए मत पढ़ो। जब रीड करोगे, एक्टिवली रीड करो, ध्यान से रीड करो और उसके अपने रफ नोट्स बनाना शुरू करो। आपके कॉलेज से आपको नोट्स मिलेंगे, आप रेफरेंस बुक्स यूज करोगे, लेकिन खुद से नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप एक्टिव रीडिंग करते हो, उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाइलाइट्स करके आप उसके नोट्स बनाते हो एट द सेम टाइम, तो फिर वो टॉपिक पढ़ने के बाद कंसेप्ट मैपिंग करना आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक में या फिर इस कंसेप्ट में क्या है। तो उस कंसेप्ट का अब एक इन शॉर्ट मैप बना सकते हो या फिर फ्लो चार्ट बना सकते हो, जो कि आपको रिवीजन के टाइम हेल्पफुल रहेगा। तो ये पहली एक स्टडी प्रूवन टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हो, दैट इज एक्टिव रीडिंग, नोट टेकिंग एंड कंसेप्ट मैपिंग। इसके अलावा स्टडी करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि एक कॉमन तरीका जो हम फॉलो करते हैं अपने स्कूल के टाइम से, दैट इज ग्रुप स्टडी। आप ग्रुप्स फॉर्म करिए, जैसे कि 5 लोग हैं एक ग्रुप में, आपके रूम में 5 लोग हैं या फिर 3 लोग हैं, जितने भी रहेंगे आपके रूम में। तो आप एक काइंड ऑफ ग्रुप स्टडी का एक मेथड आप डेवलप करिए कि चलो 3 लोग हैं तो आप ये टॉपिक एक एक टॉपिक डिवाइड कर लो और 1 घंटा बैठो, 1 घंटा में एक एक जो इंडिविजुअल है वो हर एक टॉपिक जिस जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है अकॉर्डिंगली वो एक्सप्लेन करेगा या फिर डिस्कस करो। तो इससे क्या रहेगा, जो याद आपको रीडिंग से नहीं हुआ है या फिर समझ में नहीं आया है, वो यहाँ पर आपके लिए रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से किसी और के पर्सपेक्टिव से समझना बहुत इजी होता है। तो या ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब एक्टिव लिसनिंग, नोट टेकिंग, कंसेप्ट मैपिंग या फिर इवन ग्रुप स्टडी, ये हुआ, इससे क्या रहेगा, फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में या फिर फर्स्ट टाइम आपके मन, मतलब जो भी स्टडी किया है वो फर्स्ट टाइम होगा, उसको याद रखने के लिए, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स आते हैं, सर ये पढ़ा है, इतना पढ़ा है, उतना बार पढ़ा है, लेकिन याद नहीं रहता है। तो याद रखने के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर रिवीजन टेक्निक या फिर एक प्रॉपर रिवीजन मेथड, रेगुलर रिवीजन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करना, तो उससे क्या है कि एग्जाम के टाइम तक ही आपको याद रहेगा या फिर उससे पहले ही याद रहेगा, बाद में आप भूल जाओगे, लॉन्ग टाइम आपको याद नहीं रहेगा। तो रेगुलर रिविजन आफ्टर एवरी इंटरवल, स्टडी के लिए अगर आपने 1 घंटा असाइन किया है, तो उसमें से हाफ आवर के बाद 5 मिनट जो भी आपने पहले आधा घंटे में स्टडी किया उसको रिवाइज करिए। तो यह है रेगुलर रिवीजन। तो रेगुलर रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे फिर आप 1 घंटे के बाद करो, 2 घंटे या फिर 1 दिन के बाद करो, या फिर आज मतलब संडे को जो भी आपने पढ़ा है दिन भर में, रात को सोने से पहले आप रिवाइज करो या फिर मंडे को मॉर्निंग, कैसे भी करो, बट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बनाइए। अगर एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल आप बनाते हो ना, तो इससे आप मैनेज, मतलब पूरा टाइम मैनेज कर पाते हो। आगे ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपने समझ में लिया है कि अंडरस्टैंड किया है सिलेबस, आपका स्टडी टेक्निक्स आप फॉलो कौन सी करने वाले हो, अकॉर्डिंगली जो स्टडी मटेरियल्स है वो आपके प्रिपेयर करो, या फिर वो जो भी स्टडी मटेरियल्स है उसको ऑर्गेनाइज करो। उसमें फिर आपके नोट्स आएंगे, आपके रेफरेंस बुक्स आएंगे, जो भी है जैसा भी है, वो जो भी नोट्स आप यूज करोगे, मेक श्योर आप कंसाइज नोट्स, स्टडी नोट्स बनाओ, वही रेफर करो, चाहे फिर आपके टीचर्स के हो, कॉलेज से मिले हुए, या फिर आपने खुद से बनाए हो। तो वो अच्छे से ऑर्गेनाइज करिए एंड स्टडी स्टार्ट करिए। तो ये है सेकंड स्ट्रेटेजी, दैट इज इफेक्टिव स्टडी मेथड। जो भी मैंने इसमें बताया है ध्यान से सुनो, अगर आपको समझ में नहीं आया है बार बार सुनो और नोट डाउन करो, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट टिप, थर्ड जो टिप है स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी है, दैट इज यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्सेस आपके पास है ना, उसको यूटिलाइज करो। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक्स होते हैं, रेफरेंस बुक्स होते हैं, अभी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है, क्वेश्चन बैंक्स भी आपको मिलते हैं। तो इनको यूटिलाइज करो, यूज करो, ताकि ये आपको आगे जाके रिवॉर्ड दे, आपको वैल्यू प्रोवाइड करे, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात करूं तो जैसे एमएसएन जैसा सब्जेक्ट है, एमएचएन है, साइकेट्री, दैट इज एमएचएन, कम्युनिटी हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ। तो इसमें क्या है, कुछ डिसीज कंडीशंस थे, तो उन डिसीज कंडीशंस को समझने के लिए मैं क्या करता था, गूगल करता था। तो गूगल पे आपको
एक लाइन में, 4 लाइन में समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर डिसीज़ क्या है और इसमें क्या होता है। और उसके बाद मैं अच्छे से प्रॉपर उसको समझता था या फिर पढ़ता था। तो इससे क्या है, एक तो कांसेप्ट क्लियर हो रही है, अगर मुझे उसके बारे में इन डिटेल याद भी नहीं है, बट मेरी कांसेप्ट क्लियर है ना कि इसमें ये होता है, उस अंदाजे से मैं समझ सकता हूँ और एग्ज़ाम में लिख भी सकता हूँ। तो जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, जैसे मैंने जो भी अभी बताया, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से, क्वेश्चन बैंक से, रेफरेंस बुक्स, टेक्स्ट बुक्स आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आज की डेट में काफ़ी सारे क्रैश कोर्सेज़ होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अब ये सब कुछ है, बट आपको आगे जाके अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, सैंपल पेपर्स फॉर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वाला टॉपिक पे हम इस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप ये रिसोर्सेज़ को यूज़ कर रहे हो या फिर रिसोर्सेज़ को फ्रेम कर रहे हो, बना रहे हो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर बैंक्स या फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर जो प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए, उसको भी रिसोर्स एज ए रिसोर्स बनाइए या फिर उसको भी अपने रिसोर्सेस में ऐड करिए, ताकि आप आगे जाके इसको यूज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये रही थर्ड स्ट्रेटेजी। फोर्थ इज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा है, अगर आपको बहुत कुछ आता है, अच्छे से आता है, जो भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, यू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको बहुत कुछ पता है, और आप इतना मतलब लिखने में पूरी तरीके से मगन हो गए और आप पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाए प्रॉपर टाइम में। जैसे कि 3 आवर्स का टाइम है, 75 मार्क्स का थियोरेटिकल पेपर है, तो उसमें अगर आप वो कंप्लीट नहीं कर पाए ना, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड योर एफर्ट्स। तो टाइम को मैनेज करना वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि 3 आवर्स का पेपर है, 75 मार्क्स है, तो 75 मार्क्स मतलब हर एक मार्क के लिए आपको कितना टाइम देना चाहिए, कितना मार्क्स का पेपर आपको किस टाइम में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 25 मार्क्स के लिए है, तो कितने टाइम में, कितने मिनट्स में आपको वो क्वेश्चन कवर करना चाहिए। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हो एंड टाइम मैनेजमेंट के लिए ये एक मेथड बहुत ही अच्छा हो सकता है हमारा। तो आप भी 75 मिनट्स को 3 आवर्स से डिवाइड कर लीजिए, हर एक मार्क के लिए कितना टाइम आपको देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपके राइटिंग स्पीड पर काम करिए। ठीक है, तो वो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद अब टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, इफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट करने के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना, अचीवेबल गोल्स बनाना बहुत ही जरूरी है। देखो, अगर आपका स्टडी का टाइम है कि अभी आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, उस टाइम में अगर आप यहाँ वहाँ घूमते हो या फिर कोई दोस्त आता है या फिर आप गेम्स खेलते हो, तो ये आपका टाइम वेस्ट होगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन। तो इसको अवॉइड करने के लिए मेक श्योर कि आप ऐसा ऐसा कुछ टाइम टेबल बनाइए जिससे आप डिस्ट्रैक्ट भी ना हो और आपका स्टडी इफेक्टिवली आप कर लो। तो टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट, बट एग्जाम के पहले जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, उसमें भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे बारे में अगर मैं बोलूँ तो मुझे पता था कि मुझे डिस्ट्रैक्शन कब है, जब मैं दिन में स्टडी करूँ, रात में स्टडी करूँ, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बच्चे आते हैं, ये है वो है, काफी सारे जूनियर्स मेरे तरफ आते थे पूछने के लिए ये। तो मैं क्या करता था, अर्ली मॉर्निंग उठता था, 1-2 घंटा उस टाइम पे जहां पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, सब अच्छे से सोते थे, उस टाइम पे अर्ली मॉर्निंग में उठता था और उस टाइम पे मैं पढ़ाई करता था और पूरा पीस हुआ करता था। और दैट वाज द सीक्रेट दैट आई यूज्ड टू फॉलो। तो आप भी आपके हिसाब से डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके स्टडी, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करके स्टडी कर सकते हो। और टाइम मैनेजमेंट में एक चीज को आपको ध्यान रखना है, एक टेक्निक, दैट इज इंप्रूविंग फोकस एंड कंसंट्रेशन। अगर फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अगर आप स्टडी करो तो ही वो याद रहेगा। आप बस पढ़ने के लिए पढ़ोगे तो ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक वो याद नहीं कर पाओगे जो भी आपने पढ़ा है। तो कंसेप्ट मैपिंग और ये सारी चीजों का यूज करके आप फोकस के साथ और कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर सकते हो। तो दैट इज फोर्थ टेक्निक या फिर स्ट्रेटेजी, दैट इज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। ये चीजें आप कर सकते हो और अचीवेबल गोल्स को सेट करिए ताकि आप एक एक चीज आगे, एक एक पड़ाव आगे आप बढ़ो और कॉन्फिडेंस साथ में धीरे धीरे बिल्डअप होता रहे। फिफ्थ थिंग इज एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स। तो
जब आप एग्जाम के टाइम के लिए प्रिपेयर करते हो ना, या फिर इस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है कि आज मेरी एग्जाम है, तो एग्जाम के टाइम पे क्या रहेगा, उस हिसाब से हमें प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, सॉल्व करिए, 3 घंटे का टाइम लगाइए, बैठिए, प्रिपेयर करिए। या फिर सैंपल पेपर्स आते हैं, वो प्रिपेयर करिए, क्वेश्चन बैंक से प्रिपेयर करिए। ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इफेक्टिव टेक्निक है मॉक टेस्ट, जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, इस पर वीडियो देखिए या फिर ब्लॉग देखिए, आर्टिकल देखिए, मॉक टेस्ट के बारे में हर जगह ये बोला जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव टेक्निक है अगर आपको पास होना है तो, इवन आपको फर्स्ट भी आना है तो। फर्स्ट थिंग मॉक टेस्ट या फिर इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर्स होते हैं वो आप सॉल्व करिए। सेकेंड थिंग, अब क्या होता है ना कि आपका जो भी रिजल्ट है या फिर जो बाद में आपका रिजल्ट आता है, वो डिपेंड करता है कि उस एग्जाम हॉल में जो 3 घंटे की एग्जाम है, उस 3 घंटे में आप क्या करते हो। आपने साल भर पढ़ाई की है और उस 3 घंटे में जब आप एग्जाम हॉल में इंटर कर रहे हो, एग्जाम हॉल में इंटर करते समय जो पूरा माहौल देखकर आप थोड़ा शांत हुए, सहम गए, और जो चेकिंग हुई ये वो सारा माहौल देख के अगर आप एंक्शियस हुए या फिर थोड़ा स्ट्रेस्ड फील करने लगे ना, तो जो आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस जिसे हम कहते हैं, वो एग्जाम में नहीं रहेगा। अगर अगर 3 घंटे में ही, मतलब जहां पर इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको खेलना है, जहां पर वॉर जोन है, वॉर जोन में ही अगर आप आपके जो भी हथियार है वो डाल दो, या फिर भूल जाओ हथियार को यूज कैसे करना है, तो दैट विल गिव यू अ नेगेटिव रिजल्ट। तो इसके लिए मैं जब अपने एग्जाम हुआ करती, तो लोग, मेरे जूनियर्स मुझे कहते थे, सर एग्जाम के लिए जा रहे हो या फिर घूमने जा रहे हो, टहलने जा रहे हो। इस प्रकार से मैं एग्जाम के लिए जाता था, एकदम शांत, फोकस्ड, यहाँ वहां, मतलब बेमतलब की बातें नहीं करना किसी से जिससे हमें डिस्ट्रैक्ट हो, हमारा जो भी कॉन्फिडेंस है वो लो ना हो। क्योंकि जब हम किसी के साथ बात करते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो कोई ना कोई हमारा फ्रेंड होता है, बोलेगा अरे वो पढ़ा है क्या, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट, वो पढ़ा है क्या, हो गया हमारा दिमाग खराब। तो वो ना हो, इसलिए मैं ये चीजें फॉलो करता था कि शांति से जाऊंगा और एकदम सज धज के जाता था। मतलब ऐसा नहीं कि अच्छे इतनी क्लोथ्स वगैरह नहीं, बट अच्छा, एकदम अच्छी नींद, स्लीप, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्ट्रेस मत रहिए एग्जाम के टाइम में, एंशियस मत रहिए। इसके बाद एग्जाम के लिए राइटिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम में आपका पेपर कवर करोगे, तो ही आपको ज्यादा स्कोर करने के चांसेस है। जितना पेपर आप कम कवर करोगे, तो कम मार्क्स आप क्लेम करते हो, और उसमें से भी आपके जो भी नंबर्स आते हैं वो कम आएंगे। तो कंप्लीट पेपर कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इन टाइम, ऑन टाइम कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपकी राइटिंग स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइटिंग स्पीड में क्या होता है कि लोग हैंडराइटिंग पे ध्यान देते हैं ज्यादा। हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होने की जरूरत नहीं है, ऐसी हैंडराइटिंग होनी चाहिए जो कि सामने वाले जो एग्जामिनर है वो अंडरस्टैंड कर पाए। तो इस प्रकार से आपकी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, बस इतना ही याद रखो। ज्यादा हमें डेकोरेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। और लास्ट थिंग, अगर आपने साल भर ये सब कुछ मेहनत किया है और एग्जाम के टाइम पे अगर आप बीमार हो गए, तो कैसा लगेगा? क्या मतलब इतना सब कुछ करने से कोई फायदा है या वैल्यू हुआ? नहीं, फायदा ही नहीं हुआ आपका, राइट? तो इसके लिए क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका खाना, प्रॉपर हेल्दी डाइट होना, या फिर अच्छा डाइट होना। हेल्दी डाइट तो कैंटीन्स पे, कॉलेज कैंटीन्स में मिलना डिफिकल्ट है, ठीक है, बट जो भी हो अच्छा डाइट लो, प्रॉपर डाइट लो। उसमें फिर रेस्ट एंड स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा घूमना फिरना, खेलना, एक्सरसाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन का ध्यान देना इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी रही, अच्छा प्रॉपर स्लीप है, रेस्ट है, एग्जाम के टाइम में उस 3 घंटे में आप रिलैक्स रहोगे, और आप एनर्जी, मतलब पूरा एनर्जेटिक रहोगे, दिमाग काम करेगा अच्छे से, शांत रहेगा। और इससे क्या रहता है, क्या होता है एट द एंड, कि आपका जो परफॉर्मेंस होना चाहिए एग्जाम के टाइम में, वो ऑप्टिमम लेवल का रहेगा, एकदम बैंग ऑन। लेकिन अगर आप बीमार हो, तो यहाँ वहां ध्यान है, क्या लिख रहे हो पता नहीं चल रहा है, ऐसा ना हो। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मत करिए कि कल 10 बजे एग्जाम है तो रात के 12, 2, 3, 4 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा, फिर 2-4 घंटे सोऊंगा, फिर सुबह उठ के फिर से एग्जाम, नहीं। ये
बिल्कुल भी गलत टेक्निक है, पूरी तरीके से गलत टेक्निक है। अच्छा सा नींद लेना, रेस्ट एंड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेल्दी लाइफस्टाइल इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू क्रैक योर एग्जाम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हमने इस वीडियो में देखे, 5 चीजें हमने बेसिकली देखी। सबसे पहले तो आपके एग्जाम पैटर्न को और सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स को अपनाना इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करिए। कंसाइज जो भी नोट्स है उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मतलब टू सक्सीड इन योर एग्जाम्स। और एग्जाम टाइम के लिए जो प्रिपरेशन है वो टिप्स कुछ फॉलो करिए। ये 5 चीजें हमने इस वीडियो में अभी तक देखी है। अब अगर, जैसे मैंने शुरू में कहा, अभी भी मैं बोलूंगा कि ये टेक्निक्स है जो मैंने भी फॉलो किए हैं और इससे रिजल्ट ये आया है कि हर एक एग्जाम में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे नंबर्स के साथ पास किए हैं एंड अमंग द टॉपर्स में रहा हो। तो अगर आप ये चीजें डेफिनेटली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप भी सक्सेसफुल रहोगे एग्जाम्स में और अच्छे मार्क्स के साथ आप पास होगे। तो आई विश वेरी वेरी बेस्ट, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष टू ईच एंड एवरीवन जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंट रहिए, मोटिवेटेड रहिए थ्रू आउट योर एग्जामिनेशन जर्नी। एग्जाम की प्रिपरेशन जर्नी में और एग्जाम के टाइम में भी मोटिवेटेड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। कोई भी चीज है, अगर आपको डाउन फील, लो फील हो रहा है, मेरे साथ कॉल बुक करिए, बात करिए, मैं आपको मोटिवेशन दूंगा। अगर आपको मोटिवेशन की कमी है, मैं मोटिवेशन दूंगा आपको, और क्या कॉन्फिडेंस चाहिए वो बिल्डअप करने के लिए मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, सो यहाँ तक वीडियो देखा है, वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करिए। कोई भी चीज अगर आपको पसंद आती है इसमें से, या फिर कोई टेक्निक अगर आप फॉलो कर रहे हो इसमें से ऑलरेडी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो। काफी सारे हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स है जो ये टेक्निक्स, जिनको ये पता है, कुछ चीजें इसमें मैंने नहीं बताई है, तो वो आप कमेंट करके बोल सकते हो। एंड अगर आप चैनल पर नए हो, ऐसे और एजुकेशनल कंटेंट, हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले दिनों में आपके लिए ये ऐसे वीडियोस हम आप एंजॉय करो हमारे तरफ से। ठीक है, एंड जैसे मैंने कहा, गूगल वगैरह ये चीजें है एडिशनल, जो भी रिसोर्सेस है उसका आप यूज जरूर करिए। जो हमारा आपका जो एग्जाम पैटर्न है सेमिस्टर का, अगर आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता है तो उसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो। ठीक है, सो जाते जाते यही बोलूंगा कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो, अगर आप मेहनत करते हो, और उसके बाद अगर आप फल की मतलब होप करते हो कि मुझे सक्सेस मिलेगा, तो दैट इज गुड। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, आपकी तरफ से सिर्फ 50% एफर्ट लगाओगे और 100% की अगर आप अपेक्षा करते हो, 100% के बारे में आप होप करते हो, तो ये गलत है। 100% लगाइए, 110% लगाइए अपनी तरफ से, तो डेफिनेटली 100% आप अचीव कर सकते हो। हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, स्मार्ट वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। तो इस चीज को याद रहिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब भी हम वीडियो बनाएंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के पर, तो जरूर उसका नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। काफी लंबा वीडियो ये हुआ है, लेकिन हर एक चीज को मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा कोई है जो एडमिशन के बारे में देख रहा है, तो आप उनको हमारे चैनल सजेस्ट कर सकते हैं, और इफ यू वांट आप हमारे साथ काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपके पूरे एडमिशन प्रोसेस में आपको हेल्प करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय।